मैं भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। देवी और सज्जनों, कल पूरा वर्ल्ड हनुमान जी के पीछे पड़ा हुआ था। हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती। तो मैंने सोचा कि हनुमान जी के जन्मोत्सव की कथा मैं आज करूंगा, ताकि सब लोगों का ध्यान उस उत्सव से हट जाए और कथा में चले। मेरा हनुमान जी से आत्मीय संबंध है देवी और सज्जनों, मैं आपको बता रहा हूं। दे बीरा रघुनाथ बढ़ाए, है ना। बीरा मतलब पंजाबी भाषा में बोलते हैं बड़े भाई को। तो मैंने कहा जब आपको तुलसीदास जी दे बीरा कह रहे हैं तो क्या मैं कम हूं? मैं भी, मेरे बड़े भाई हैं आप मेरे प्रभु के साधक हैं और प्रभु का साधक मैं भी हूं। तो देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द हनुमान जी एंड माई सेल्फ। ये तो मेरी अनुभूति है ना, या आपकी अनुभूति क्या है ये तो मैं नहीं जानता। बट देवी और सज्जनों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसा रिलेशन आपके मन में भगवान के लिए रहेगा, भगवान वैसे भाव आपके साथ कर देते हैं। तो हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा सूर्योदय समय श्री हनुमान प्रकटे किसी दिव्य सज्जनों, सूर्य उदय का समय था, चैत का महीना था और किसी गंधा में हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। हनुमान जी है कौन? हनुमान जी भगवान शिव और मां भगवती जगदम्बा का मिक्स होकर एक रुद्र रूप में अंजना के गर्भ में आए। अब देवी और सज्जनों, मैं आपको बता देता हूं वो उस गर्भ में कैसे आए। एक ये देवी अंजना और जो केसरी थे वो पिछले जन्म में बड़े साधक थे। उन्होंने भगवान शिव की बड़ी आराधना की और शिव जी ने पुत्र रूप में आने के लिए उनको वचन दिया। एक कथा ये। और जब राम जी आए तो उस समय वो हनुमान जी बन के आ गए। एक ही कथा ये है। दूसरी कथा हनुमान जी की ऐसी है देवी और सज्जनों, जब अयोध्या में यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ से भगवान नारायण उत्पन्न हो गए। क्या आज भी यज्ञ करते हैं हम? क्या आज भगवान नारायण उत्पन्न होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि वह स्वभाव नहीं है। लेकिन उस समय हुए थे और वो अपने हाथ में खीर लाए थे देवी और सज्जनों, चरु। उसके बाद वो चरु जो है तीनों रानियों को बांट दिया गया। तो एक रानी का हिस्सा थोड़ा लेट हो गया होगा। कई लोग प्रसाद को नीचे रख देते हैं। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, प्रसाद को उसी समय मुंह में डाल देना। हमारे घर में यही लेक्चर चलता है रोज। प्रसाद के ऊपर ही रोज झगड़ा होता है। प्रसाद बाहर से लाके रख देते हैं ना। मैंने कहा ना, प्रसाद आप उतना ही लीजिए। देवी और सज्जनों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं इसको फेसबुक में भी डालूंगा, आप सुन लेना। प्रसाद अगर आप अपमान कर रहे हो तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो प्रसाद रख दिया सुमित्रा देवी ने, अभी खाऊंगी करके, और उठा ले गया कौवा चील, और चील ने वहां से उठाया तो अंजना देवी तपस्या कर रही थी, वहां चला गया उसके मुंह में और वो हनुमान जी बन गए। ये तो हो नहीं थी। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, हम लोग नहीं करनी चाहिए। हमें प्रसाद उसी समय खा लेना चाहिए, उतना ही लो। उसको नाराज होगा तो जाने दो, उसको बोल दो भाई थोड़ा दो प्रसाद बस। और आप भी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, प्रसाद थोड़ा ही बांटो। आप दुनिया भर का प्रसाद कचरा उठा के दुनिया को दे देते हो, बांट देते हो। देवी और सज्जनों क्षमा करना, आप प्रसाद को कचरे में डलवाते हो अपने घर का। आप थोड़ा दीजिए प्रसाद, और उसी को दीजिए जो प्रसाद को भाव से बांटता है। मेरे जैसे को दीजिए बुला के, मैं उसी से मैं आपके सामने प्रसाद खा लूंगा।
और हाथ जोड़ूंगा और आपको आशीर्वाद दे दूंगा। लेकिन दूसरे बात में बोले वो उनको दूसरा को जाता है, तो प्रसाद उसी को देना चाहिए देवी और सज्जनों जो प्रसाद खाने का अधिकारी हो। मेरी इसी कड़क बातों से लोग नाराज हो जाते हैं। होने दो, हमें नहीं पता, हमें किसी से लेना देना नहीं है। हम सत्य वचन बोलेंगे, चाहे हमारी मौत भी आ जाए तो आने दो देवी और सज्जनों। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बोलते हैं कि सही काम करवाना हो तो समाज का डर नहीं होना चाहिए। तो यही फिर क्या हुआ, प्रसाद उसी समय खा लेते तो फिर हनुमान जी का जन्म पता नहीं कैसे होता, ये तो होना था। लेकिन इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि प्रसाद रखना चाहिए ताकि वो कोई जानवर न, प्रसाद को उठा के जानवर न ले जाए। तो हनुमान जी ने आते आते एक शिक्षा भी संसार को दे दी, और यही हनुमान जी बाद में मारुति नंदन हनुमान जी का रूप बने। और 2 अप्रैल को इनका जन्म दिवस हमने मनाया, आपने देखा होगा हमारे फेसबुक में। और देवी और सज्जनों, फेसबुक जागो दादा चैनल में, कविता देवी के चैनल में आपने इसको देखा होगा। और यहां पर YouTube में मैं आपको हनुमान जी के बारे में बता रहा हूं। और देवी और सज्जनों, एक बात सुनो, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। शनिदेव, राहु और केतु सबसे खतरनाक ग्रह है, ये हनुमान जी से थर थर कांपते हैं देवी और सज्जनों, याद रखना। इसलिए जो हनुमान जी का सच्चा साधक है उसको ग्रह देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, ये मेरा दावा है देवी और सज्जनों। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। बने रहे मेरे साथ, बने रहोगे मेरे साथ, मिलेगी नई बात। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।